हेलो दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट का एक निमोनिक्स था, उसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में आराम से हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग को याद रहेगा नहीं, तो कुछ निमोनिक्स से अगर ये याद रहेगा तो पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट का हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, और पॉइंट्स लिख लेंगे तो उसको तो हम लोग आगे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यू पैड सीएनजी पाइप से, तो यू से क्या हो जाता है यूनिवर्सल, पी से क्या हो जाता है प्रोसेस, मतलब मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल। ठीक है, पी से क्या हो जाता है प्रोसेस, ए से क्या हो जाता है आर्ट एंड साइंस, डी से क्या होता है डिस्टिंक्ट एंटिटी, और सी से क्या हो जाता है क्रिएटिव वर्क, और एन से क्या हो जाता है नीड एट ऑल लेवल, जी से क्या हो जाता है ग्रुप एफर्ट्स, और पी से क्या हो जाता है पर्पसफुल, और आई से क्या हो जाता है इंटेंजिबल फोर्स, और पी से क्या हो जाता है प्रोफेशन, और ई से क्या हो जाता है इकोनॉमिक ऑर्गन, और ए से क्या हो जाता है सोशल प्रोसेस। तो इस निमोनिक्स के थ्रू हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ सकते हैं। यू पैड सीएनजी पाइप, तो यू से यूनिवर्सल, पी से प्रोसेस, आर से आर्ट्स एंड साइंस, ए से आर्ट एंड साइंस, डी से डिस्टिंक्ट एंटिटी, क्रिएटिव वर्क, नीड एट ऑल लेवल, ग्रुप एफर्ट्स, पर्पसफुल, इंटेंजिबल फोर्स, प्रोफेशन, इकोनॉमिक ऑर्गन, सोशल प्रोसेस। तो ये रहा हम लोग का आज का लेक्चर, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। हम देख लिए थे इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट या मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरे लेक्चर में देख लिए थे डेफिनीशन ऑफ मैनेजमेंट, और अब तीसरे लेक्चर में हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। देखिए नेचर ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है ना, ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। क्या होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट क्या होता है एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए हम लोग को तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये मतलब एक टॉपिक लिखते हैं जिसे मैनेजमेंट इज द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, और इसमें कुछ कुछ हम लोग लिख लेंगे ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए और नंबर भर भर के दे। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एन इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी संस्था का मैनेजमेंट ये चाहता है कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, मतलब कि कम लागत में, और कम लागत में अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एन इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। समझ में आया, मतलब कम लागत में अच्छा से अच्छा चीज़ आ सके, ये हर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट चाहता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैं अब देखिए इसी में देखते हैं कि मैनेजमेंट यूनाइट्स द इफोर्ट्स एंड मैनेजमेंट यूनाइट्स द इफोर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टुवार्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग इंडिविजुअल होता है ना, अपना अलग अलग एफर्ट्स देता है। ठीक है, तो वही इसमें है कि मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टुवार्ड्स द अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। समझ में आया ना कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मतलब यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल कैरेक्टर। ठीक है, या यूनिवर्सल प्रोसेस। तो मैनेजमेंट का एक कैरेक्टर हम लोग देख रहे हैं, तो मैनेजमेंट इज द यूनिवर्सल प्रोसेस, मतलब परवेसिव है। ठीक है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव या यूनिवर्सल प्रोसेस। देखिए द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी नोटिस्ड इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी नोटिस्ड इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। ठीक है,
The principles of management are equally applicable in various fields like business, education, military, मतलब यही यूनिवर्सल कैरेक्टर है। ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आता है सब पे ना मतलब इक्वली अप्लीकेबल होता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मिलिट्री हो, मतलब कोई भी एरिया हो, कोई भी फील्ड हो। ठीक है, हर फील्ड में ये इक्वली अप्लीकेबल होता है। ठीक, देखिए इसके बाद है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनली। क्या है मैनेजमेंट? क्या है मैनेजमेंट? इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। देखिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपुल, रिसोर्सेज, सॉरी हाँ ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है। मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपुल, रिसोर्सेज एंड ऑपरेशन। ठीक है, ये ऑपरेशन है। ठीक है, नोट्स बनाना है तो इसे वीडियो को रोक कर बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर बना लीजिए। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होता है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है, ये लगातार प्रोसेस अपने आप चलते रहता है। ठीक है, जो मैनेजमेंट होता है कैसा प्रोसेस होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है, डिफरेंट मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड सिमुलटेनियसली ऑल द टाइम। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं ना मैनेजमेंट के अपने आप चलते रहते हैं। सपोज एक कोई भी काम स्टार्ट हुआ तो कभी ये मैनेजमेंट के थ्रू तो एक काम होते रहता है, फिर दूसरे काम होता है, फिर तीसरे काम, मतलब एक काम अपने जगह होता है, फिर दूसरे काम, मतलब एक ही टाइम में बहुत सारे काम होते रहता है। तो वहीं बोल रहा है कि डिफरेंट मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड, देखिए डिफरेंट मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड सिमुलटेनियसली ऑल द टाइम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी फॉर इफिशिएंट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑल ह्यूमन्स एंड फिजिकल रिसोर्सेज आर इफिशिएंट कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट क्या होता है? ग्रुप एक्टिविटी होता है फॉर इफिशिएंट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑल ह्यूमन्स एंड फिजिकल रिसोर्सेज आर इफिशिएंटली कोऑर्डिनेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप एक्टिविटी मतलब देखिए जितने भी ह्यूमन रिसोर्स या फिजिकल रिसोर्स जो भी है तो एक साथ मिलकर सारा का सारा काम करते हैं, यही मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। क्या है मैनेजमेंट? एक डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, मतलब डायनेमिक मतलब क्या होता है? मतलब समय के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेना, ढल जाना। ठीक है, तो अडेप्ट चेंजेज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट जब चेंज होगा तो उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही। ठीक है, वही बोला कि मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। ठीक, इसके बाद है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल प्रोसेस। देखिए इंटेंजिबल मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल प्रोसेस। देखिए इंटेंजिबल मतलब क्या होता है? जिसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन उसको हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी सीन, मैंने इंटेंजिबल मतलब इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। ठीक है, इसको हम लोग देख नहीं सकते लेकिन इसके प्रेजेंस को हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस होता है? मैनेजमेंट डिस्टिंक्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट प्रोसेस। अगला क्या है? मैनेजमेंट इज ए इंटीग्रेटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक तरह का इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। मतलब देखिए इट इंटीग्रेट्स ह्यूमन्स एंड अदर रिसोर्सेज। इंटीग्रेट्स मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, मतलब मिलना। तब मैनेजमेंट जो होता है ह्यूमन आदमी और अलग भी तरह से दूसरा रिसोर्स है उस सबको दोनों को मिलाकर चलता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटेड फोर्सेज, मतलब इट इंटीग्रेट्स ह्यूमन्स एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, इट इंटीग्रेट्स ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज।
देखिए मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट एक तरह का खुद ही प्रोसेस है, ठीक है। मैनेजमेंट एक तरह का क्या है, प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, द प्रोसेस इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक खुद प्रोसेस होता है। द प्रोसेस इज primarily concerned with achievement of goals of management। समझ में आया ना। इसके बाद देखिए मैनेजमेंट डिटरमाइंस एंड एक्म्प्लाइसेज द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट डिटरमाइंस एंड एक्म्प्लाइज द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है ना उसको निर्धारित करने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस होता है जो कि अपने गोल को अचीव करने के लिए हमेशा मतलब चलते रहता है, ठीक है। देखिए हम लोग जितने भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़े ना मैनेजमेंट का जितना भी कैरेक्टर पढ़े तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में तो बहुत चीज़ याद करके जाना है, तो हर चीज़ याद नहीं आता। अगर कुछ हम लोग के पास ट्रिक्स हो तो जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए एक ट्रिक है यूपैड CNG पाइप्स, यूपैड CNG पाइप। इससे आप पूरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट एक बार